शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी है, जेल के भीतर है और एक ऐसे आरोप में कि उसने ड्रग्स का सेवन किया है। आरोप यह भी है कि वो ड्रग्स के पेडलर गैंग में शामिल हैं, कि सिंडिकेट में शामिल हैं। तमाम तरह की बातें हो रही हैं, पर जो बात नहीं हो रही है वो बात क्या है? हिंदुस्तान में ड्रग्स जो कंज्यूम कर रहा है, जो ड्रग्स का सेवन कर रहा है, यह गलत है, यह लत है, यह एक ऐसा नशा है जो देश जिसकी गिरफ्त में आकर के युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। लेकिन जो इस लत को लगाने वाला है, जो इस नशे का कारोबारी है, जो इस नशे की गिरफ्त में रैकेट बनाकर, सिंडिकेट बनाकर पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले रहा है, उस तक सरकार की पहुंच नहीं है, उस तक नारकोटिक्स डिपार्ट की पहुंच नहीं है। ये जो चिंता है, इस चिंता की पर्देदारी की जा रही है। यही वो पॉइंट है, यही वो बात है कि इस महत्वपूर्ण मसले पर जो राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट है, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है, वो शाहरुख खान और उनके बेटे बनाम वो अघोषित छिपे हुए नारकोटिक्स का कारोबार करने वाले तस्कर, माफिया, सरकार की जो मिली भगत रही है, क्योंकि बगैर सत्ता के संरक्षण के इतना बड़ा कारोबार नहीं हो सकता। उस मिली भगत की पर्देदारी हो रही है। और कहा यह जा रहा है, पहले भी कहा गया था कि जब सुशांत सिंह केस चल रहा था, दीपिका पादुकोण और तमाम फिल्मी कलाकार सब लोग इसकी गिरफ्त में आए थे। वो एक से बढ़कर एक नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। उस समय भी कहा गया था कि पूरा बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स की चपेट में है, ड्रग्स का धंधा करता है, ड्रग्स खिलाता है, पिलाता है। लेकिन पकड़ा किसको गया? क्या ड्रग्स के कारोबारियों को पकड़ा गया? नहीं। समय कितना हो गया? सुशांत सिंह राजपूत का केस के 1.5 साल हो गए। लेकिन इस दौरान ड्रग्स का कारोबार करने वाले नारकोटिक्स डिपार्ट की पहुंच से दूर है। एक बार फिर वो कोशिश हो ही नहीं रही है कि जो नशा करा रहा है, जहां से नशा आ रहा है, उनको पकड़ा जाए। आपको याद होगा ये अडानी एयरपोर्ट पर हजारों करोड़ की जो हेरोइन, अफीम पकड़ी गई, इस पर भी बहुत चर्चा। लोगों ने सवाल पूछे कि जो एयरपोर्ट्स का जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसे जिन लोगों के हाथों में हम एयरपोर्ट्स को सौंप रहे हैं, और वैसे एयरपोर्ट्स जो कि समुद्री बंदरगाह पर हैं, जहां से विदेश की आवाजाही होती है और समुद्र के किनारे भी स्थित हैं, वहां अगर एयरपोर्ट्स का दुरुपयोग हो रहा है नशे का कारोबार फैलाने के लिए, तो क्या ये निजीकरण उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? निजीकरण करने से ऐसी चीजें रुकेंगी या बढ़ेंगी? इसका सबूत था वो खेप हजारों करोड़ की जो पकड़ी गई। इसके पीछे का भी किस्सा है, लेकिन पकड़ी गई है, सुकून की बात है। कहां से पकड़ी गई? अडानी एयरपोर्ट से। ये सोशल मीडिया में भी बहुत डिबेट का विषय हुआ कि अडानी एयरपोर्ट से अगर हेरोइन, अफीम पकड़ी गई तो इसमें अडानी का क्या दोष है? कोई जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट अगर होता तो क्या जवाहरलाल नेहरू की जिम्मेदारी होती? इस तरह से मखौल उड़ाया गया। लेकिन इसलिए नहीं कि उस एयरपोर्ट का नाम अडानी एयरपोर्ट है इसलिए अडानी जिम्मेदार है, नहीं, यह तो कहने का अर्थ कभी है ही नहीं। लेकिन जब निजीकरण होगा एयरपोर्ट्स का और नशा की तस्करी होगी, तो इसके चांसेस
बढ़ जाते हैं, मिली भगत की आशंका बढ़ जाती है। और जब तक हजारों करोड़ की खेप जो आई है, उसके लिए जब तक बड़े ताकतवर लोग मिले नहीं होंगे, कोई भी बिजनेसमैन जो नशे का बिजनेस कर रहा है इतने हजार करोड़ की खेप यूं ही हिंदुस्तान में रवाना नहीं कर देगा। आप जानते हैं, हम जानते हैं, अब अफीम की खेती का सबसे बड़ा सोर्स अफगानिस्तान है। वहां की जीडीपी का बड़ा हिस्सा रहा है और आतंकवाद में इसका इस्तेमाल होता रहा है। इन्हीं पैसों से हमें अफीम खिलाया जाता है और हमारे ही पैसों से हमारे देश में आतंकवाद भी भेजा जाता है। लेकिन इसे रोकेगा कौन? इसे रोकेगी सरकार। लेकिन सरकार में शामिल लोग जो ताकतवर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी तरफदारी में खड़े हैं। वो ऐसे बिजनेस का संरक्षण कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो नशे की लत लगाई जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नशा करने वाला दोषी है, नैतिक रूप से दोषी है, स्थानीय कानून का उल्लंघन करने का भी दोषी है, उसको सजा भी मिले, वो जेल भी जाए, वो सब कुछ हो। लेकिन इसी का डंका पीट करके कि वो शाहरुख खान का बेटा है, कि कोई कभी दीपिका पादुकोण है, कि कभी कोई फिल्मी हस्ती है, क्या हम ड्रग्स स्मगलर को, उसको संरक्षण देने वाले सत्तासीनों को, उसको संरक्षण देने वाले जो पूंजीपति ताकतवर लोग हैं, उनका बचाव नहीं कर रहे हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इस नाम पर हिंदू मुसलमान भी हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि नशा करने वाला, नशा का बिजनेस करने वाला ये देखता है कि वो हिंदू को नशा करा रहा है कि मुसलमान को नशा करा रहा है। नहीं देखता है, उसे पैसों से मतलब है, उन्हें पैसों से मतलब है और वो कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने देश में बहुत सतही आधार पर घटना का मूल्यांकन कर रहे हैं, इधर या उधर हो रहे हैं, शाहरुख खान के नाम पर, उसके समर्थन और विरोध के नाम पर। इस पूरे मामले के जो असली गुनहगार हैं, उस गुनहगार को हम बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नशा कराने वालों को नहीं पकड़ रहे हैं, नशा करने वालों को पकड़ रहे हैं। इस बात को समझिए और माइंड क्लियर रखिए। दोषी को पकड़ने के लिए जो झिझक दिखाई जा रही है सरकार की ओर से, उसके खिलाफ में आवाज बुलंद करना बहुत जरूरी है। नशे के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, नशा फैलाने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करना जरूरी है और इस सिंडिकेट के खिलाफ आवाज बुलंद करना जरूरी है।